हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन 24 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 23 की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 24 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 15, 18 एंड 24। अब बच्चों, हमने ऐसे 5 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 9 से भी डिवाइड हो जाए, 12, 15, 18, 24 सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन 23 में हमने क्या किया था, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर है 5 डिजिट्स का, उसको फाइंड आउट किया था। यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है, तो हम सेम करेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। फिर ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, हम 5 टाइम्स 9 होता है, तो हम जो आएगा ना, जो हमारे पास एलसीएम आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और इसमें से जो रिमाइंडर बचेगा, और ये 5 टाइम्स 9 से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा जो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन 24 नंबर क्या दिए हैं, गिवन नंबर्स लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर ना। गिवन नंबर्स आर 9, 12, 15, 18 एंड 24। पहले हम इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, आप लोगों को पता ही है, 15, 18, 24। तो पहले हम 2 पर करेंगे इसको। ठीक है। 9 एज इट इज़ लिख देंगे, 2 6 12, 15 नहीं आता तो 15 को एज इट इज़, 2 9 18 और 12 2 24। ठीक है। अगेन हम 2 से कर लेते हैं, 9 एज इट इज़, 2 3 6, 15 एज इट इज़ लिख देंगे, 9 एज इट इज़ और 2 6 12। और ये हमारा किस पे चले जाएगा, 3 पे चला जाएगा। 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6। अगेन ये 3 पे चला जाएगा, 3 1 3, 1, 5 एज इट इज़ लिखेंगे, 3 1 3, 2। ठीक है। अब हमने तब तक इसको करते जाना है जब तक यहाँ पर नीचे 1 ना आता। ठीक है। अब 5 पे चला जाएगा, 1 1, 5 1 5, 1 2। अब ये 2 पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 आ गया। अब हमारे पास एलसीएम नंबर आ गया, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर्स इज, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक है। अब जो यहाँ पर 36 आए यहाँ तक, अब 5 2 10 होता है, तो 36 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास 360 आ गया। तो 360 जो है ये एलसीएम आ गया इन नंबर्स का। अब हमें पता है जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर of 5 digits are 5 times 9, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हम इसका क्या निकाल देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं जो हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, 360। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स 9 है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर हमें हिंट मिल गया, 3 3 9 और यहाँ पर 60 है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 999 से बिगर नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 0, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 3 6 7, 7 20 आ गया। 9 एज इट इज़ हमने उतार लिया, 9 में से 2 लेस गया, 7 आया, और 9 में से 7 लेस गया, 2 आया। अब 279 जो है स्मॉलर नंबर है 360 से, तो हम ऊपर से 9 को ले लेंगे, राइट। ठीक है। ये वाला 9 को हमने यहाँ पर उतारा, ये वाला 9 हमने उतारा है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, 27 है, तो हमने गैस करना है कि हाँ देखो 360 का टेबल तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम देखेंगे 3 के टेबल में जो 27 किस पे आता है, 9 पे आता है। बट बच्चों अगर आप 360 से, क्योंकि यहाँ पर 60 है, तो करोगे तो आपसे 2799 से बिगर नंबर आएगा। तो हमें एक हिंट मिल गया, तो हम क्या करते हैं, 360 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 0 0, 8 6 कितना होता है, 48, 8 4 कैरी, 8 3 24 प्लस 4 2 8 8 0 आ गया। पर ये क्या है, इस नंबर से बिगर नंबर है। अब हम 360 को 7 से करोगे, अब करोगे देखो 2 8 2 7 के नज़दीक है,
तो ये स्मॉलर नंबर ही आएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। 700, 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 3 21 + 4 25, तो कितना आ गया 7 2520 आ गया। 9 में से 2 लेस गया 7, फिर 7 में से 2 लेस गया 5 लेस गया 2। अब ये वाला 9 हमने एज इट इज़ उतार लिया यहाँ पर। अब बच्चों ये सेम आ गया तो सीधा ये 7 पे ही चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 9 में से 2 लेस गया 7 और 7 में से 5 लेस गया 2, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम जो एलसीएम है उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये जो है रिमाइंडर बनता है। बट इस रिमाइंडर को जब हम इस नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 360 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये गिवन नंबर है ना, ये जो गिवन नंबर दिए गए 9 12 15 18 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम 9 में से 1 2 3 4 5 माइनस 279, हमेशा रिमाइंडर को माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये जो रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो हमारा नंबर आ जाएगा, वो 360 से डिवाइड करोगे तो 277 आ जाएगा, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो 9 में से 9 लेस गया 0, 9 में से 7 लेस गया 2, 9 में से 2 लेस गया 7, और ये जो 2 टाइम्स 9 है एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया नंबर 99720, ठीक है। तो आंसर में लिख भी सकते हो। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स आर 99720, ठीक है बच्चों। अगर 99720 को 360 से करोगे तो 277 पे चला जाएगा, और ये 99720 को अगर आप 9 12 15 18 से डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड करोगे तो ये पूरे के पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने क्वेश्चन 24 को सॉल्व करना। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन 25। 3 bells tolls at intervals of 9 12 15 minutes. If they start tolling together, after what time will they next toll together? तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि 3 bells हैं, वो 9 12 और 15 मिनट्स के उसमें टोल कर रही हैं, ठीक है। अगर वो एक साथ टोल करना शुरू कर दें तो कितने मतलब टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ करेंगी, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पहले हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर। 3 bells टोल एट इंटरवल, देखो इनका एलसीएम निकालेंगे ना तो वो आ जाएगा हमारे पास ऑफ 9 12 15 मिनट्स। देखो यहाँ पर क्या है, एलसीएम का चैप्टर है तो हमने एलसीएम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे कई तरीके हैं करने के, पर यहाँ हमने एलसीएम निकाल के ही करना है। 9 12 15, देखो 3 के टेबल में चलेगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये को यहाँ तक भी करोगे तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 4 5 ये किसी भी एक नंबर पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बट मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो आप इसको आगे भी कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 4 1 4 5, ठीक है, 5 1 5, ठीक है, 1 आ गया यहाँ पर। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 9 12 15 इज़, तो कैसे निकालेंगे, 3 × 3 × 4 × 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हो, 5 4 20, 23 60, 63 180, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 180। तो 3 3 9, 9 4 36, 36 × 5 180। मतलब जैसे आपको इजी लगता है ना वैसे आप मल्टीप्लाई करो। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड टाइम क्या आ गया, वो इतना आ गया 180 मिनट्स आ गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया था, मिनट्स दिया गया है, तो इसलिए मिनट्स में आया। अब आप आंसर देखोगे ना, बुक के जो बैक साइड में जो आंसर दे रहे हैं वहाँ पर क्या है 3 आवर्स आया है। तो अब आर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, 6 3 18, तो कितना आ जाएगा 3 आवर्स आ गया, ठीक है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं, ये देखिए ना, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर 3 आवर्स, आंसर में लिखो, ठीक है। आफ्टर 3 आवर्स द 3 bells
नेक्स्ट टोल टुगेदर, बस इतना सा लिखना होता है। आपने बुक में से ही देख के लिख लो आप, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन 25 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 क्या है? 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस if their steps measure 36 centimeter, 48 centimeter and 5 centimeter. At what distance from the starting point they will again step together. मतलब कि एक 3 बॉयज़ हैं, एक बॉय स्टेप उठाता है तो वो 36 सेंटीमीटर का उठाता है, दूसरा जो बॉयज़ है वो 48 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, और जो थर्ड बॉय है वो 54 सेंटीमीटर का लेता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एट वट डिस्टेंस, वो अपना चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो 36 सेंटीमीटर में चलेगा तो 48 सेंटीमीटर, ये अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे ना। तो कहते हैं एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जब से उन्होंने स्टार्ट किया था उससे कितनी डिस्टेंस पे वो तीनों एक साथ स्टेप को उठाएंगे, ठीक है ना, एक साथ स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सीधा मेज़रमेंट करनी है। वही मेज़रमेंट कैसे करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेज़र, देखो बच्चों राइटिंग आपको आई थिंक समझ आ गई। मेज़र है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेज़र ऑफ स्टेप्स ऑफ 3 बॉयज़ आर, कितना है बच्चों, एक और 36, 48 एंड 54 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर। हमने कुछ नहीं करना, बस एलसीएम को निकालना है, ठीक है। 36, 48, 54 इवन नंबर है तो सीधा 2 पे चले जाएगा। 2 1 2, रिमाइंडर 1 बचा 1, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, रिमाइंडर 1 7 14, 2 7 14। अगेन 2 पे चले जाएगा, 2 9 18, 12 2 24, 27 नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा किस पे चल जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। 3 3 9, 3 4 12, 3 9 27। अगेन 3 पे चले जाएगा, 3 1 3, 4, 3 3 9, ठीक है। फिर अगेन 3 पे, 3 1 3, 4 1 3। देखो यहाँ पर 4 पे ले जाओगे ना कोई बात नहीं, क्योंकि 4 जो है हमारे पास किसी कॉमन नंबर पे, अगर 2 से करोगे तब भी यहाँ पर 4 ही आएगा, 2 2 4 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 54 इज 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 4, ठीक है। बच्चों ये ध्यान से देखना है आपने कि कितनी बार लिखा है। अगर आप काउंट भी कर सकते हो तो 2 हमने 2 टाइम्स लिखा है, 3 3 टाइम्स लिखा है और 4 1 टाइम लिखा है। ये चेक कर लेना चाहिए साथ साथ ही। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ से कर लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12, ठीक है। 12 3 36, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10। अब 4 से करते हैं। 4 8 कितना आ गया, 32, और 4 1 4, 432। तो इनका एलसीएम कितना आया, 432। तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया, 432। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया था तो ये भी हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब क्वेश्चन आप देखोगे तो वहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कर, क्योंकि वहाँ पर मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 430, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 432/100 मीटर। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, राइट, इस तरह से लिख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नीचे क्या है 2 0 है, हमने क्या करना है 2 0 छोड़ के डेसिमल लगा देना है। तो कितना आ जाएगा, 124.32 मीटर आ गया। इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मीटर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने कैसे लिखना है, यहाँ पर क्या दिया, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द, दे विल अगेन स्टेप टुगेदर, दे विल अगेन स्टेप टुगेदर आफ्टर
4 मीटर 32 सेंटीमीटर, या 4.32 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन 26 को सॉल्व करना था। अब बच्चों क्वेश्चन 27 को भी इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमने क्या करना है, एलसीएम को ही लेना है। ठीक है ना, एक बार रीड कर देती हूँ मैं क्वेश्चन को। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड। ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 डिफरेंट रोड पे। ठीक है, वो एक जो है वो 48 सेकेंड्स के बाद चेंज होती है, और दूसरी 72 सेकेंड्स के बाद, और तीसरी जो है 108 सेकेंड्स के बाद। कहते हैं इफ़ दे स्टार्ट चेंजिंग साइमल्टेनियसली एट 8 AM ये एक साथ मतलब कि होती हैं, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, 8 AM का लें, 8 AM वो स्टार्ट करती हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इसका सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं जो दिया है ना, ट्रैफिक लाइट्स इन 3 डिफरेंट, ठीक है, रोड। बच्चों देखो राइटिंग अगर समझ नहीं आ रही है तो मैं बोल रही हूँ ना साथ साथ, तो उसको समझ लेना। ठीक है, क्रॉसिंग्स चेंज एवरी 48 सेकेंड्स, सेकेंड ही है ना, हाँ सेकेंड्स, और 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड। अब हमने इनका एलसीएम निकालना है। 48, 72, 108, 2 पे चले जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 4, 2 5 10, 2 4 8, अगेन 2 पे, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14। अब ये 3 पे भी चला जाएगा, 3 4 12, 3 6 18, 3 9 27, अगेन ये 3 पे चले जाएगा, 4, 3 2 6, 3 3 9। अब बच्चों यहाँ पर देखो ना, 2 और 4 इनका एक नंबर पे चला जा रहा है ना, ये दोनों एक टेबल पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 से लेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 3। अब आगे इसको अगर नहीं भी आगे करते हैं तब भी ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, और यहाँ पर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, मैं यहाँ वैसे यहाँ करके लिखना चाहिए ना, एलसीएम ऑफ 48, 72, 108 इज़ 2 × 2, कितनी बार है, 1 2, एक साथ भी लिख सकते हैं या सीधा इसको ऐसे उतार लो। ठीक है ना, 3 × 3, 2 × 2 × 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2 टाइम्स है यहाँ पर, फिर 3 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, फिर 3 है। पर इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो बच्चों साथ साथ चेक कर लोगे ना, क्योंकि एक बार अगर आंसर गलत आ जाए ना फिर बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए साथ साथ ही हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 2 72, और 72 2 144, और इंटू 3, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 432 आ गया। ठीक है, इट मीन्स जो रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड टाइम है ना, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम कितना आ गया हमारे पास, 432 सेकेंड्स। ठीक है, अब आप पीछे टाइम चेंज दिया है तो बस हमने क्या करना है, सेकंड है तो हमने 60 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4/32/60, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरा तो जाता नहीं है, तो सीधा से आप क्या करो, 432 को 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब किस पे चला जाएगा, 16 7 देखो 6 7 42 होता है, 6 8 48, 8 से कर देंगे तो 432 से बिगर नंबर आएगा। तो 60 को 7 से किया, 7 6 42, 420 आ गया। ठीक है, 2 नीचे आया, 3 में से 2 लेस गया 1। अब हमारे पास 7 क्वोशंट आ गया, 12 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स 7.12 आवर लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 7 hour 12 minutes। ठीक है, 12 seconds,
सेकंड लिखें क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब आप आंसर में लिख दो, बस कुछ नहीं है, आपने यहाँ पर लिख लेना है दे विल, यहाँ पर लिख सकते हो ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट लिख दो, दे विल भी लिख दो क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन से है ये। ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज अगेन simultaneously after 7:12 seconds। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 27 को सॉल्व करना था। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 24, 25, 26 और 27 को ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 28, 29 और 30 को सॉल्व करेंगे।